इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं खुद रिवीजन कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, सो आई थॉट कि क्यों ना मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए, सो डैट अगर आप लोगों को अगर रिवीजन वगैरह करनी हो तो आप लोगों को भी दिक्कत ना है ना। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, मतलब बनती रहेंगी आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलता रहेगा वैसे वैसे और भी वीडियोस मैं इस पर बनाती रहूँगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नो मतलब थ्री, ट्री मतलब थ्री, ग्नो मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड्स मेजरमेंट, ठीक है। अब मान लो कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, कुछ भी मान लो ना। पहला पॉइंट क्या आता है आपके पास, अगर आपका बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। मतलब कोई भी एक साइड बड़ी है, ठीक है, दो साइड के स्क्वायर के एडिशन से, तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है, अगर आपका बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपका ट्राइंगल होगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं, इसको हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो आपका होगा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब देखो, अब एक और चीज़ समझते हैं। ये पहली चीज़ थी आपकी, ये दूसरी चीज़ है आप जो समझा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया, आई नो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, बट इट्स ओके ना, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है बस। ए बी सी नाम दे देती हूँ उसको, ये 90 डिग्री है। अगर ये मेरा थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। किसको समझेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। देखो, जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, ठीक है। और इक्वल होता है किसके, वन अपॉन कॉसेक थीटा के। इसका मतलब कॉसेक थीटा क्या होगा आपका, एच अपॉन पी, ये पी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे बना है ये चीज़, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब बस एक सेकेंड। इसका इससे आप सोच रहे होंगे क्या रिलेशन है ना, कुछ नहीं, अभी हम समझेंगे, टेंशन ना लो। देखो, तो ये खुद से जब काम करता है ना तब मुझे गुस्सा आता है। आपको मैं कुछ याद करवाने वाली हूँ ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। नीचे वाला आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, सेकेंड थीटा, और ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या लिखा है मैंने, साइन का फॉर्मूला होगा पी अपॉन एच, कॉसिक का क्या होगा एच अपॉन पी, कॉस का होगा बेस अपॉन हाइपो, सेकेंड का होगा हाइपो अपॉन बेस, टैन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। याद कैसे रखना है, पी से याद रखोगे पंडित, बी से बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ऐसे करके। अब उसके बाद अब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल क्यों मैंने लिखवाया वो समझ लेते हैं। देखो, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई बोले कि साइन थीटा बताओ, तो आप क्या बताओगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग,
तो आप बोलोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, साइन थीटा बोला है मैंने, मतलब इस टाइम थीटा ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, नीचे वाला बेस, और ये वाला क्या होता है, हाइपो। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए सी आ जाएगा और हाइपो ए बी आ जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा क्या बताओगे आप, बेस अपॉन हाइपो होता है, थीटा मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो आप बोलोगे बी सी अपॉन ए बी, यही बोलोगे। पर अगर अब मैं बोलूँ साइन 90 माइनस थीटा बताओ, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इस टाइम थीटा कौन सा है, ये वाला थीटा है आपके पास, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो फिर आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, बी सी, और हाइपो तो वही रहेगा ए बी। अगर मैं बोलूँ कॉस 90 माइनस थीटा बताओ, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, फिर आप कहोगे कि यार ये वाला थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला कौन सा होगा, बेस होगा, तो आप बेस क्या बोलोगे, ए सी अपॉन ए बी। अब यहाँ से ना हमें एक नई चीज़ पता चली, क्या, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है ना। देखो यहाँ पे क्या आया, ए सी अपॉन ए बी, यहाँ भी ए सी अपॉन ए बी, यहाँ बी सी अपॉन ए बी, यहाँ भी बी सी अपॉन ए बी। तो इससे हम किस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि आपका साइन थीटा इक्वल होता है किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के। आपका कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, साइन 90 माइनस थीटा के। कैसे आया पता लग गया। अब उसी तरह टैन सीकेंड कॉसिकेंड सबका होता है, ठीक है, जो आपका टैन थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, जो आपका कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है टैन 90 माइनस थीटा के, ठीक है। उसी तरह जो आपका सीकेंड थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉसिक 90 माइनस थीटा के, और जो आपका कॉसेक होता है वो इक्वल होता है किसके, सीकेंड 90 माइनस थीटा के, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब ना हम कुछ ट्रिपलेट समझ लेते हैं, ट्रिपलेट क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है, अभी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। और उससे पहले 2-4 ट्रिपलेट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, वो देख लो कौन कौन से होंगे। पहला ट्रिपलेट याद रखना है सबसे इजी, 3 4 5। दूसरा याद रखना है 12 5 13। तीसरा याद रखना है 15 8 17। चौथा याद रखना है 24 7 25। और एक और याद रखना है आपको 20 21 29। ट्रिपलेट का मतलब पता क्या होता है, ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना, इसका स्क्वायर आपका इक्वल होगा दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के। ठीक है, ये मतलब होता है ट्रिपलेट का बेसिकली। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे 2-4, इसका यूज़ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ 15 cot theta equals to 8, find all trigonometric ratios। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको, मान लो, आप क्या आंसर करोगे इसका, फिर आप बोलोगे कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवीजन में चला जाएगा, 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब इसमें हाइपो क्या होगा, आपने ट्रिपलेट पढ़ा क्या, 15 8 और 17 का, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 17। ये है यूज ट्रिपलेट का। अभी आपको पाइथागोरस यूज करके ये निकालना पड़ना था, ठीक है, पर अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोला है इन्होंने, तो मतलब आपको क्या क्या निकालना है, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, सिकेंड थीटा निकालना है, ठीक है, ये सब आपको निकालने हैं।
Just can you give me a second, please?